जो कांग्रेस पार्टी की शुरू से सिद्धांत रहा है कि मूलभूत सुविधाओं पे ही काम करना है और मैंने नगर निगम में रहते मूलभूत सुविधाओं पे ही काम किया है। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? जैसे चलिए मैं एक फोकस करूं कि बाकी चीज़ें तो आपने बताई कि क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये बात सही है। एक ये भी जानना चाहूँगा, दूसरा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ की समस्याएं लंबे समय से रही हैं, जैसे कनेक्टिविटी का इशू है, जो ट्रेन का इशू है, या फिर उड़ान आपका यहाँ पे हवाई अड्डा बना हुआ है, उस तरह की आपकी फ़्लाइट्स ज़्यादा यहाँ से नहीं हैं। इनके लिए क्या काम करने वाले हैं? और क्या पूरी कांग्रेस पीछे आपके, क्योंकि सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको टिकट दिया गया, तो कोई ऐसी नाराज़गी तो नहीं जिसमें आपके जीतने में कोई परेशानी हो? तो बस्तर में जो हम सुबह घुसे, कांकेर से हमने शुरुआत की और बीच की जो कंस्टिट्यूंसी हम कवर करते हुए अब हम पहुंच गए हैं जगदलपुर, जो कि यहाँ का हेडक्वार्टर है और एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। और यहाँ पर दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, अपने नए उम्मीदवारों को उतारा है। और इस समय मेरे साथ हैं जतिन जायसवाल। जतिन जायसवाल कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मेरा इनसे एक अलग संबंध भी है। हम दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हम लोग स्कूल के साथी भी हैं, मेरे से सीनियर हैं। तो जतिन जी, पहले तो आपको बधाई कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे मेयर रहे हैं, लेकिन अब आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो मेयर रहते हुए आपने काम किए, उसके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर 5 साल कांग्रेस ने यहाँ पर जो सरकार थी उसमें काम किया, उसके बल पर लड़ रहे हैं, या फिर आपका अपना कोई एजेंडा है जो आप जनता के सामने रख रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए तीनों मुद्दे मेरे साथ हैं। मैंने जो काम किया था नगर निगम में, जो कांग्रेस पार्टी की शुरू से सिद्धांत रहा है कि मूलभूत सुविधाओं पे ही काम करना है और मैंने नगर निगम में रहते मूलभूत सुविधाओं पे ही काम किया है। साफ़ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इसी पे हमने काम किया है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुझे 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। और इन 5 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। ये दोनों मुद्दे को लेके हमने अभी मुझे कांग्रेस ने इस पे ऐसा सोचा कि मैं यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया उन्होंने मुझे, और मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दोनों मुद्दे हैं, मेरे भी प्रयास थे पहले महापौर समय, और जो भूपेश सरकार ने जो कार्य किए हैं उस पर भी। और रही बात मेरे एजेंडे की, तो मैंने भी जो आज ग्रामीण क्षेत्र में मैं दौरा कर रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का एक है कि जो कर्ज माफ़ी का जो बहुत अच्छे से चल रहा है, कि पुनः भरोसे की सरकार है, भूपेश सरकार है, जो पहले भी उन्होंने गवर्नमेंट बनते से ही 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ किया था। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उससे बोला है कि हम उसे माफ़ करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा किसानों की सरकार है, ये 2800 रुपये धान का रेट देने के लिए, तथा 20 क्विंटल प्रति एकड़ जो खरीदने का फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया है, वो बहुत ही अच्छा मौका है और किसानों के हित का है। जो किसान आत्महत्या कर लेते थे, जो किसान कर्ज में डूब जाते थे, उनके लिए एक उभार की है। इसके अलावा जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम किया, आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसकी बहुत सराहना की जा रही है। मेरे जो मुद्दे हैं, जो मैंने अपने पर्सनल डेवलप किए हैं, वो है एक तो मूलभूत सुविधाएं। हर गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, और अभी ब्लॉक लेवल पे अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, लेकिन डिमांड अभी जो आ रही है, पंचायत लेवल पे आत्मानंद स्कूल खुले इंग्लिश मीडियम, जिसकी काफ़ी डिमांड है। और दूसरी चीज़ है, जो 11वीं-12वीं के बच्चे होते हैं, उन्हें पीईटी, पीएमटी, नीट की कोचिंग्स के लिए जगदलपुर में हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। तो मैंने उनको वादा किया है कि अगर वो कांग्रेस को लाते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि 2 महीने का जो उनकी समर वेकेशन होती है, गर्मियों की छुट्टी, उसमें क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जो वहाँ के ग्रामीण बच्चे वहाँ से एग्ज़ाम दे सकें। एक ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा स्वास्थ्य को लेके था कि पीएससीज़ में अब अपग्रेड करके एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि दूर अंचल में यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिल पाने के कारण इलाज के लिए उनको महारानी अस्पताल, बहुत अच्छा अस्पताल हमारा बना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहीं छोटे मोटे इलाज हो सकें। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने, झूले लगें, ये है। और इसके अलावा जो युवा वर्ग हैं हमारे, उनके लिए रोज़गार, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनको रोज़गार प्रदान किया जाए, वो कहीं जॉब में लग जाए या किसी प्रकार का रोज़गार मिले। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? जैसे चलिए मैं एक फोकस करूं कि बाकी चीज़ें तो आपने बताई कि क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये बात सही है।
एक ये भी जानना चाहूँगा, दूसरा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ की समस्याएं लंबे समय से रही हैं, जैसे कनेक्टिविटी का इशू है, जो ट्रेन का इशू है, या फिर उड़ान, आपका यहाँ पे हवाई अड्डा बना हुआ है, उस तरह की वो आपकी फ़्लाइट्स ज़्यादा यहाँ से नहीं हैं, इनके लिए क्या काम करने वाले हैं आप? सबसे पहले फ़्लाइट की जो कनेक्टिविटी है 4 महानगरों से करने का प्रयास करूँगा, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो और चेन्नई हो। ये चारों जगह से कनेक्टिविटी हो और स्पेशली नागपुर होते हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा इसमें फ़ायदा ये है कि जो हमारे यहाँ सीआरपीएफ की टीम भी रुकी रहती है, आती है, जो दिल्ली से बेचारे छुट्टियों में जाते हैं, और यहाँ जितने भी लोग आते हैं, चाहे मार्केट ओपन होता है, तो उनके लिए हमें थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी हो फ्लाइट से, वो एक अच्छी बात रहेगी। तथा ट्रेन जो हमारी जो ट्रेन डायरेक्ट रायपुर से हो जाए, जैसे भुवनेश्वर तक की हो चुकी है, विशाखापट्टनम हो चुकी है, यहाँ से रायपुर तक की अगर कनेक्टिविटी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये और एक और मुद्दा है कि चूंकि एक टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, आपके पास इतना बड़ा, जिसको कहते हैं नियाग्रा का, भारत का नियाग्रा है, इतना बड़ा चित्रकूट है, कई सारे यहाँ पे वाटरफॉल हैं जो मैंने भी देखे हुए हैं। तो क्या वजह है कि एक टूरिज्म मैप पर जगदलपुर और ये चित्रकूट अभी तक नहीं आ पाया? सब जानते हैं लेकिन क्या अप्रोच नहीं है या पहुँच नहीं है? जैसे कि आपने कहा कि एयरपोर्ट वगैरह अगर आप चालू करें या फ्लाइट चालू करें, कहाँ उसमें कमी रह गई? उसके लिए आप कुछ खास आपका प्लान बना है? देखिए, टूरिज़्म के ऊपर अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं विगत 20 सालों से टूरिज़्म पे काम कर रहा हूँ। मैंने टीटीएफ जो टूरिज़्म ट्रेड फेयर होते हैं वो लगातार 20 वर्षों तक अटेंड किया है। पर्यटकों की संख्या यहाँ पे बहुत इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी भी आप देखेंगे सभी होटलें फुल हैं। उसका कारण है कि बंगाल से और गुजरात से, ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो बंगाल के टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, उसका एंट्री गेट हमारे यहाँ हो रहा है वाया विशाखापट्टनम, अरकू, जगदलपुर, और यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं भुवनेश्वर। मैंने एक प्लान किया हुआ है अभी, और जो अगर कांग्रेस आती है तो मैं एक प्रस्ताव रखने वाला हूँ, एक गोल्डन ट्रायंगल के नाम से। वो गोल्डन ट्रायंगल ऐसा रहेगा कि कलकत्ता से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से जगदलपुर एंड जगदलपुर से भुवनेश्वर होते हुए कलकत्ता वापस। दिस इज़ अ गोल्डन ट्रायंगल, विशाखापट्टनम, जगदलपुर एंड भुवनेश्वर। ये एक लॉजिस्टिक बात होगी क्योंकि ट्रेन की कनेक्टिविटी हमारे इस ट्रैक में है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल होता है तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। और गुजरात के जो हमारे टूरिस्ट हैं, वो टूरिस्ट हमारे यहाँ देखिए राजिम में प्राय हर गुजरात का आदमी राजिम आता है, बट वो जगदलपुर अप्रोच नहीं कर पा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो कनेक्टिविटी के लिए उनके लिए बसों की कनेक्टिविटी है, और अभी जैसे रोडों की कंडीशन सब सुधरी हैं तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू किए हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और थर्ड सेगमेंट आता है आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद से जो हमारा सुकमा से कोंटा का जो रोड था, जो अभी पेंडिंग था, वो बन चुका है। तो अब हैदराबाद से भी हमको कनेक्टिविटी टूरिस्टों की मिली है, तो चारों साइड से टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है टूरिस्ट का। थोड़े से वाटरफॉल्स और कुटुम सर जो केव्स हैं, कैलाश गुफा केव्स हैं, इसको डेवलप किया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ टूरिस्ट और बढ़ेंगे। और क्या पूरी कांग्रेस पीछे आपके, क्योंकि सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको टिकट दिया गया, तो कोई ऐसी नाराजगी तो नहीं जिसमें आपके जीतने में कोई परेशानी हो? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है इसमें। जो सिटिंग विधायक रेखचंद जैन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजू शर्मा जी, एवं हमारे एक निर्दलीय फॉर्म भरे थे टीवी रवि जी, हम तीनों और मुझे मिला के चारों आज विगत 6 दिनों से हम लोग ग्रामीण का दौरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ कर रहे हैं, ग्रामीण शहर हम एक साथ ही कर रहे हैं, और उनका पूर्ण रूप से मुझे समर्थन है। तो हमने देखा कि जतिन जी के पास अपना एक एजेंडा है। वो समझते हैं कि जगदलपुर में बहुत काम किया जा सकता है, टूरिज़्म के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, रोज़गार के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, और वो दोनों चीज़ें लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। उनका अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं, जो उनके सरकार के काम है उसको लेके जा रहे हैं, और उनको लगता है कि पार्टी पूरी तरीके से उनके पीछे है, और इसलिए उनको अपनी जीत की पूरी उम्मीद है।